आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसी दशा होती है जिसमें कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो अनियंत्रित हो जाती है। जब अनियंत्रित तरीके से कोशिकाएं विभाजन करना शुरू कर देती हैं तो उसी दशा को हम कैंसर के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वृद्धि का जो मूल कारण होता है वो होता है कोशिका विभाजन। कोशिकाएँ जब अपनी जनसंख्या में बढ़ती हैं तो उसी जनसंख्या में बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसी को कोशिका विभाजन कहा जाता है और एक फिक्स पैटर्न पर कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अगर सोमैटिक सेल है तो एक पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। अगर जर्म सेल है तो एक पैरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसी क्रम में जब कोशिकाओं के ऊपर एक फिक्स पैटर्न पर होने वाला डिवीज़न अनियंत्रित हो जाता है, शरीर में सेल डिवीज़न की क्रिया जब अनियंत्रित तरीके से होती है तो उस दशा को हम कैंसर के नाम से जानते हैं। बात ये आती है कि ऑन्कोजीन और कार्सिनोजीन्स क्या होते हैं। ऑन्कोजीन का मतलब होता है कि एक ऐसा जीन जो कैंसर सेल उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है, अर्थात जिस जीन की वजह से कैंसर उत्पन्न होता है, या दूसरे शब्द में हम ये कहें कि जिस जीन की वजह से कोशिकाओं में विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, तो उस अनियंत्रित करने वाले जो जीन्स होते हैं उसी अनियंत्रित करने वाले जीन को नाम दिया जाता है ऑन्कोजीन, या ऐसी जीन जो कैंसरस सेल उत्पन्न करती हों उसे हम ऑन्कोजीन कहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 ऑन्कोजीन का नाम लिखा गया है, एक का नाम है HER2 जीन, दूसरे का नाम है P53। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके ऑन्कोजीन के। साधारण शब्दों में याद रखिएगा, ऐसा जीन जिनकी वजह से कैंसर उत्पन्न होता हो, अथवा ऐसा जीन जिसकी वजह से कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता हो, अथवा ऐसा जीन जिसकी वजह से कैंसरस सेल उत्पन्न होती हों, उसे हम ऑन्कोजीन कहेंगे। दूसरा होता है कार्सिनोजीन। ऐसे पदार्थ, याद रखिएगा यहाँ पे जीन है और यहाँ पे पदार्थ है। कार्सिनोजीन का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनका सेवन करने पर कैंसर उत्पन्न होने की संभावना सर्वाधिक होती है। दूसरे शब्द में ये कहा जाए कि जिन पदार्थों का सेवन करने से कैंसर उत्पन्न होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजीन। और ऐसे जीन जो कैंसर सेल उत्पन्न करती हैं उसको कहा जाता है ऑन्कोजीन। तो इनमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं? आपका तंबाकू होता है, रेडान होता है, एस्बेस्टस होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है और अल्कोहल होता है। ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? कार्सिनोजीन के। तो ऐसे वे सभी पदार्थ जिनका सेवन करने से कैंसर उत्पन्न होता है उसे हम कार्सिनोजीन के नाम से जानते हैं, और वे जीन जो कैंसर सेल उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे हम ऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं। अब जो है आपका है कैंसर के 3 समूह। जो कैंसर रोग है ये बड़ा फेमस रोग है और लगभग सभी लोग इस बीमारी के बारे में ज़रूर जानते होंगे, बट जो इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, आज हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कैंसर के 3 समूह होते हैं। पहले का नाम होता है कार्सिनोमा, दूसरे का नाम होता है सार्कोमा और तीसरे का नाम होता है ल्यूकेमिया। जो कार्सिनोमा होते हैं वो एक्टोडर्म से जो अंग बने होते हैं, जैसे कि स्तन है और फेफड़ा है, अर्थात बॉडी के अंदर चूँकि ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 3 जो है लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो सबसे पहला वाला आपका कैंसर का टाइप है कार्सिनोमा, ये एक्टोडर्म से जिन अंगों का विकास होता है उन अंगों में होने वाला जो कैंसर होता है उसको कहा जाता है कार्सिनोमा। और इसका एग्जाम्पल है आपका स्तन का कैंसर और फेफड़े का कैंसर। इसी क्रम में दूसरा जो समूह है उसका नाम है सार्कोमा। एक्टोडर्म के बाद दूसरी परत का नाम होता है मेसोडर्म, और मेसोडर्म से जो अंग बने होते हैं उन अंगों में होने वाला कैंसर कहलाता है सार्कोमा। और इसका एग्जाम्पल है हड्डी का कैंसर और लिम्फ का कैंसर। ठीक है, तो हड्डी और लिम्फ का जो कैंसर होता है उसको कहा जाता है सार्कोमा। तीसरा होता है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स, ये 3 होते हैं। और उसमें जो WBC की जो संख्या होती है अगर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि जब हो जाती है तो उस वृद्धि के कारण जो कैंसर उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। अब कैंसर क्या था ये हम लोग जान गए। ऑन्कोजीन, ऐसा जीन जो कैंसर सेल उत्पन्न करता है उसे हम ऑन्कोजीन कहते हैं। अगला है कार्सिनोजीन।
ऐसे वे सभी पदार्थ जिनका सेवन करने से कैंसर उत्पन्न होता है उसे हम कार्सिनोजिन कहते हैं। कैंसर की 3 टाइप, पहली थी कार्सिनोमा, जिसमें ये बताया गया कि जो एक्टोडर्म से उत्पन्न होने वाले अंग होते हैं उनमें अगर कोई कैंसर होता है तो उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं, और इसमें जो है आपका स्तन और फेफड़े का कैंसर होता है। दूसरा होता है सार्कोमा, ये मेसोडर्म से जो उत्पन्न होने वाले अंग होते हैं उनमें होने वाला कैंसर होता है, इसमें आपका हड्डी और लिम्फ कैंसर होता है। तीसरा है ल्यूकेमिया, इसमें WBC की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि जब हो जाती है उस कारण जो कैंसर उत्पन्न होता है उसको नाम दिया जाता है ल्यूकेमिया। अब बात इसके बचाव से संबंधित आती है कि अगर हमको कैंसर से बचना है तो हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए या कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो इसमें पहला है तंबाकू है, शराब है, गुटखा है या नशा उत्पन्न करने वाले जो भी पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कीटनाशक, खाद्य संरक्षण रसायन से युक्त जो भोजन होते हैं उनको अच्छी तरह से धो करके खाना चाहिए, अर्थात स्टोरेज जो किया जाता है केमिकल की सहायता से ऐसे खाद्य पेय पदार्थों का हमको बड़ी सावधानी से उन्हें जो है अच्छी तरह से धो करके उनका भोजन के रूप में लेना चाहिए। आखिरी है आपका विटामिन और रेशे वाले जो फल होते हैं उनका सर्वाधिक सेवन करना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने कैंसर क्या है, कैंसर की बेसिक परिभाषा, कैंसर के टाइप, ऑन्कोजीन और कैंसर के कितने टाइप होते हैं और उनसे बचाव से संबंधित तथ्यों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। हमें आशा है कि आपको मेरी बात अच्छी से समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।